हाय स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? आशा करते बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में देखते हैं क्या रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा हुआ है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं A=18, B=24 और C=30 इकाई में हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल पूछ रहा है, जबकि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दी हैं जो कि होती है A, B एंड C। इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस अपनी लास्ट लेक्चर में कर चुका हूं, जिसमें मैंने वीडियो बनाया था त्रिभुजों के गुण नाम के चैप्टर के। हर एक आपको फार्मूले दिए थे, वो फार्मूले दिए थे जिनके अकॉर्डिंग आप इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। देखो सॉल्यूशन मैंने डाला। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके A, B, C ये जो आपकी किसी त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, उन्हीं भुजाओं को मैंने लिखा। ठीक है, उतना हो जाने के बाद में अब S = A + B + C/2 ये आपको फॉर्मूले में मैंने बताया था। ठीक है, जहाँ S क्या होता है उसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो S अर्ध परिमाप आपका फॉर्मूला रखा। ठीक है, फार्मूला के हो जाने के बाद में अब ABC की वैल्यू पुट की। ठीक है, ABC की जैसी वैल्यू पुट की थी, आपका नया फॉर्म बन के तैयार हुआ। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद में इन तीनों राशियों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका 72। ठीक है, 72/2 ये चीज बना, 2 से डिवाइड किया 36। अब S आपका क्या होगा? अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अर्ध परिमाप जो है ना उसका जो मात्रक होगा, अब वो इकाई यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, यहाँ भुजाओं की लंबाई की जो मात्रक चल रहा है आपका इकाई चल रहा है, तो इकाई आप उसको कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इकाई देना यानी कि मात्रक दिखाना जरूरी नहीं कैलकुलेशन की वजह से। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्षेत्रफल के लिए निम्न सूत्र से मतलब ये हुआ कि देखो जब अर्ध परिमाप में जो कि S होता है वो पता हो जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं उस समय। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से? आपका स्क्वायर रूट S -B और S - C के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि आपका ABC और S पर डिपेंड कर रहा है। ABC आपको पहले से ही दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, S उन्हीं भुजाओं के कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया। S आपका 36 आ रहा था, यूनिट को फिर से छोड़ देंगे। ठीक है, 36 हुआ। इतना हो जाने के बाद में S - A। ठीक है, यहाँ पर S आपका 36, A आपका 18। ठीक है, वो पुट किया। ऐसे ही ये 36 - 24 ये आपका B है, ये आपका 36 - 30 ये आपका क्या है? C। इसी प्रकार से इतना हो जाने के बाद में देखो अब ये 36 को हम 6 × 6 लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद में ये 36 - 18 इसकी वैल्यू आपकी 18 जाएगी और इसे इसमें से घटाएंगे आपका मिलेगा 12। इसे इसमें घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 6। इतना हो जाने के बाद में देखो इस चीज़ को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, 18 को हम लिख सकते हैं क्या? 6 × 3 ऐसा लिख सकते हैं, और इसे 4 × 3 और ये आपका जो कहते हो है ऐसा। हम देखो इन चीज़ों को फैक्टर इस प्रकार से ये बनाते हैं कि आपकी जो फैक्टर बने वो इस प्रकार से बने कि उनके लगभग जोड़े में मिलते चले जाए। जैसे 6 का यहाँ पे 6 × 6 ये जोड़ा मिल गया। अब यहाँ से 6 चीज़ा किया और ये आपका 6 यहाँ मिलेगा तो ये इसका भी जोड़ा बनेगा। ऐसा सोच कर इनके फैक्टर किए गए। ठीक है, और ये जो आपके फैक्टर्स रखे हुए हैं ये आपके अभाज्य फैक्टर नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। हमारी पॉसिबिलिटी इस बात की होती है कि वो अभाज्य से भी ऊपर जा सके, लेकिन इस प्रकार के फैक्टर बने जिनके जोड़े भी अभी मिल सके। तो देखिए इस प्रकार से जैसे ये नया फैक्टर बनाया, अब देख रहा है जोड़े 6 का 6 से ये एक जोड़ा मिला उसे बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब ये 6 का इससे एक जोड़ा मिल रहा है उसे बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से 3 का 3 से एक जोड़ा मिला इसे बाहर निकाल लिया। सभी के फैक्टर सभी के बीच में क्या करेंगे? इंटू का साइन देंगे, मतलब इनका प्रोडक्ट निकालना अभी लास्ट में। ठीक है, अब देखो ये 4 है, 4 आपका स्क्वायर रूट के अंदर रह गया। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, वो भी आपका निकल गया। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद में तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो निकालेंगे, जैसे ये 6 का 6 है 36 और ये 2 3 30, 2 3 आपका 6 बना। अब ये 36 और 6 ये आपका क्या बन जाएगा? 216 वो इकाई। ठीक है, इस प्रकार से देखा कि जिस त्रिभुज की ये भुजाएं आपकी दी गई, तो उस त्रिभुज की जो अपना क्षेत्रफल निकला है वो आपका 216 वर्ग इकाई निकला है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ना कक्षा 12वीं की क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और उसके साथ साथ नेवी, एयरफोर्स और तुम्हारे ISC एंड अदर टेक्निकल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन पर बेस्ड तुम्हारा कोई भी मतलब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड किसी प्रकार का क्वेश्चन रख सकता है। उसकी साइड को चेंज करके क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला यही होगा, बस साइड आपकी बदल सकता है। कैलकुलेशन ठीक से करोगे आंसर आपका सही आएगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।